2008 में भी हुआ था ये, और 2005 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था एक दफा ये। तो निशान लगा के गए थे, हमने तो उसी के बेस पे ये हटा के बनाया है। तो टोटल ये लगभग 60 फीट का रोड बनना था। तो उस टाइम ये बात हुई थी, 2-3 बार इसके सर्वे हुए और लोगों को इसकी जानकारी थी कि सर्वे हो रहे हैं, निशान लगाए जा रहे हैं। बावजूद उसके क्या है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उन लोगों के दबाव से ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत ये टिगड़ी रोड है, यानी कि शनि बाजार चौकी से जब आप टिगड़ी पहुंचेंगे तो ये रोड आपको लेके जा रहा है। और पीछे ठीक देख सकते हैं दूर टिगड़ी चौराहा कहते हैं इसे। तो यहाँ पर मौजूद है बीच रोड में, आप ये देख सकते हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्रेम बिल्डिंग मटेरियल के ओनर हैं और खुद प्रेम जी हैं, और साथ में धर्मवीर कौशिक जी मौजूद हैं जो कि मास्टर प्लान 2021 को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और मास्टर प्लान 2021 के तहत यहाँ पर 60 फुटा रोड, जो ये रोड खासकर ये टिगड़ी रोड जो है, ये 60 फुटा रोड बनना है मास्टर प्लान के तहत। और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई में जरा बात करता हूँ। पहले स्वागत है प्रेम जी आपका। हेलो कौशिक जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। प्रेम जी, थोड़ा सा आप हमें ही बताएं कि आप इतना दूर क्यों, जबकि सभी का लगभग रोड में सटा हुआ एकदम किनारा दरवाजा लगा हुआ है, मगर आप यहाँ पे तकरीबन 20-25 फीट दूरी पर आपकी दुकान की शुरुआत हो रही है, डोर जो है, क्या इस वजह से है जी। पहले इस रोड की 3 दफे सर्वे हो चुकी है, टिगड़ी से लेकर शनि बाजार तक हमारा कॉमर्शियल रोड है ये। सन बताएं, कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? 2008 में भी हुआ था ये, और 2005 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था एक दफा ये। तो निशान लगा के गए थे, हमने तो उसी के बेस पे ये हटा के बनाया है हमने। जैसे कहाँ निशान लगे थे? अब निशान तो जबकि नहीं है, बाकी अपने आप ही पर्पज से उससे पीछे हटा के बनाया हमने। निशान के अकॉर्डिंग आपको 20 फीट पीछे जाना है? हाँ जी, 20 फुट इधर से, 18 फुट उधर से। क्या बातें हो रही थी उस टाइम पे, क्या लोग कह रहे थे? जो सर्वे करने आए थे वो ये कह रहे भाई 60-65 फुट का रोड ये बनेगा ये। अच्छा, और तो हमने उसी के बेस पे ये दोनों तरफ का, इधर का भी और इधर का भी, कौशिक जी थोड़ा आप आगे आए, हमने इस वजह से हटा के बनाया है। तो प्रेम जी को कौशिक जी आप कब से जानते हैं? प्रेम सिंह जी को तो मैं 85 से जानता हूँ। 85 से जानते हैं। तो ये भी जब ये नाप नपाई या सर्वे में जब आए थे तो उस टाइम पे ये मुद्दा भी आपको पता होगा, प्रेम जी ने आपसे भी बातचीत की होगी? हाँ, मेरे को शुरू से ये बात पता है बिल्कुल। क्या कैसे मतलब ये लोगों को, आप देखिए, मैं कौशिक जी को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट और बातचीत करने का कारण ये है कि मास्टर प्लान 2021 आपको जानकारी नहीं थी। इस कड़ी में गड़ा मुर्दा उखाड़ने का मतलब है कि ये एक्चुअली 60 फीट रोड में परिवर्तन होना था, वो आज की बात नहीं। 2008 से ये प्रोपेगेंडा और ये एजेंडा बना हुआ था, और इस एजेंडे को आज 2021 में छेड़ना और दोबारा से उखाड़ना या बनवाना, इसकी दाबी करना और जनता को साथ में लेके इस अधिकार को पाना, इतनी बड़ी लड़ाई को आगे लेकर के चलना, ये कौशिक जी ने शुरुआत की है। तो इसीलिए मैं फिर इतिहास के भूगर्भ में जाके यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि सर, आपने दोनों ने, ये क्षेत्रवासी उस टाइम पे सर्वे हुआ होगा तो लगभग सभी को पता होगी ये बात है, तो आपने क्या सलाह दी थी, किस तरीके से कैसा हुआ? नहीं, जब ये सर्वे हुआ और ये सारी चीजें सामने आई कि रोड जो है 60 फीट चौड़ा होगा, इसमें 18 फीट तो लालडोरा की तरफ से निशान लगे थे और लगभग 20 फुट के करीब संगम विहार बी ब्लॉक की तरफ से निशान लगे थे, और लगभग 27 फुट के करीब ये मेन रोड है। तो टोटल ये लगभग 60 फीट का रोड बनना था। तो उस टाइम ये बात हुई थी, 2-3 बार इसके सर्वे हुए और लोगों को इसकी जानकारी थी कि सर्वे हो रहे हैं, निशान लगाए जा रहे हैं। बावजूद उसके क्या है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उन लोगों के दबाव से ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अगर उस टाइम ये इम्प्लीमेंट हो जाती तो ये सारे प्लॉट खाली पड़े थे दोनों तरफ से, और ना किसी को दिक्कत थी। और सरकार, जहां तक मेरा ख्याल है कि सरकार का एक सिस्टम है, अगर किसी के मकान को रोड के उसमें लेती है तो उसका एक प्रॉपर कंपनसेशन देती है सर्कल रेट के हिसाब से, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम से भी ये व्यवस्था चली आ रही है। अंग्रेज जब इस देश में थे तो अगर किसी के खेत में से फौज निकलती थी तो फौज के पीछे एक कैलकुलेशन करने के लिए एक व्यक्ति चलता था कि खेत के मालिक का नुकसान कितना हो गया, तो उसको उजाड़ा बोलते थे। वो कंपनसेशन दिया जाता था किसान को मौके पे तय करके कि इतनी इसकी फसल बर्बाद हुई फौज के यहाँ गुजरने से। जब अंग्रेज उस टाइम ये कंपनसेशन दे सकते हैं, आज तो हमारी सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, तो मैं समझता हूँ कि रोड चौड़ा होना तो मैं के अनुसार एक जरूरत है, क्षेत्रीय जरूरत है। और ये 2008 से पहले सर्वे हुए थे, उस टाइम सारे प्लॉट खाली थे। अगर सरकार उसी टाइम इसको इम्प्लीमेंट कर देती तो किसी को व्यवहारिक दिक्कत भी नहीं होती। तो अभी भी आपको पता है, जैसे एयरपोर्ट लिया जाता है, मेट्रो रेल से और भी रास्ते जब बनाए जाते हैं, तो अगर किसी की पर्सनल जमीन आती है या दुकान आती है, चाहे घर आता है, तो उसको कंपेंसेशन अभी भी दिया जा रहा है। तो इधर भी अगर मास्टर प्लान आता है तो दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एयरपोर्ट के लिए नंगली देवत गांव उठाया था
और उनको पूरा प्रॉपर तरीके से कंपनसेशन दिया, जितना उनका बिल्डअप जो कॉस्ट थी, मकान में कॉस्ट लगी हुई थी, उससे ज़्यादा कॉस्ट उनको प्रोवाइड करी। और सरकार आज इतने बड़े फंड पे काम कर रही है, और सरकार अगर किसी को रोड चौड़ा करने के लिए जो क्षेत्र की जरूरत है अगर करना पड़ता है, तो जिन लोगों के मकान इस रास्ते में आते हैं उनको प्रॉपर सर्कल रेट पर कंपनसेशन दे दे, और उनके मकान में जो लागत लगी हुई है वो तो दे, लोग खुशी से अपना रास्ता छोड़ देंगे, कोई गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं आएगी। और ना ही लोगों को दिक्कत होगी अगर 46,400 का संगम बिहार में सर्कल रेट है, या तो वो दे दें या मार्केट वैल्यू, क्योंकि रोड पे कमर्शियल वैल्यू की प्लॉट होते हैं तो सर्कल रेट से ज़्यादा दे, तो लोग जो है कोई ऐसा ऑब्जेक्शन ऐतराज नहीं करेंगे, वो अपने प्रॉपर्टी को छोड़ देंगे, और जो कुछ उनकी लागत मकान में लगी हुई है वो सरकार उसको भुगतान कर दे। इसमें मुश्किल से 50 करोड़ रुपए का खर्च यहाँ से वहाँ तक आएगा जमीन की कॉस्ट में, और हार्डली 50 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो लगी हुई है लोगों की वो आएगी। 100 करोड़ रुपए में संगम बिहार की एक लाइफ लाइन खुल जाएगी, जो तिगड़ी से लेकर शनि बाजार तक इस रोड को 60 फुट करके जोड़ा जा सकता है। प्रेम जी थोड़ा सा हमें दिखाइए जरा, आपने जो 20 फीट का जो बता रहे थे किस तरीके से, मैं प्रेम जी को लेके जा रहा हूँ और एक बार हम देखेंगे भी। तो ये प्रेम जी का ये दूसरी दुकान है, ये बिल्कुल यहाँ का है जी, ये दिखाओ जरा, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये देखिए, आप देखते रहें, आप इस तरीके से यहाँ तक, यहाँ से शुरुआत है, तो आप समझ लें ये एक साइड का रोड है, और यहाँ से लंबाई दिखाएं, कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा घूम के दिखा लें। ये देख सकते हैं, ये 20 फीट यहाँ से रास्ता तक है, 27 फीट का रोड है, और दूर देख सकते हैं प्रेम बिल्डिंग मटेरियल जो लिखा हुआ है ना, उसका मेन बोर्ड देखिए, ये मेन बोर्ड में यहाँ पे दूरी देख सकते हैं आप। तो ये है एक मुद्दा हमने दिखाया है, आप जुड़े रहे सतीश जी, जो कौशिक जी, और क्या बताना चाहेंगे, और कोई है ऐसा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं दूसरों को? नहीं, इस क्षेत्र में ये इनिशिएटिव प्रेम जी ने लिया था। मैंने जब इनसे पूछा कि क्यों छोड़ के बना रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि रोड में नपाई हो गया, आज नहीं तो कल मेरा मकान टूट सकता है, तो मैं रिस्क ना लेके, क्योंकि मुझे तो यहाँ रहना है और रोड छोड़ा होगा, मेरी जरूरत है, इसलिए मैं पीछे छोड़ के इसको बना रहा हूँ। तो ये इनका कदम जो है बड़ा काबिल तारीफ था, और आज भी ये इस बात को आपके सामने कह रहे हैं कि ये चीज़ें हुई थी, और मकान इनका सामने मौके मौजूद है जिन्होंने पीछे हटा के बनाया है। और इस तरह से गवर्नमेंट अगर उसी टाइम इसको कर देती तो आज ये सब दिक्कतें नहीं होती, और ये रोड आज चौड़ा हो जाता, और संगम बिहार की बहुत सारी जनता को उसको डायरेक्ट फायदा मिलता। देवली भी, संगम बिहार के सारे लोग जो है इससे फायदेमंद होते, इवन तिगड़ी के लोग भी इससे सुविधाओं का फायदा उठाते। तिगड़ी तक, खानपुर तक जाने में यहाँ से 1-1 घंटा लग जाता है जाम की वजह से। सर मेन रोड पे बैठे हैं, आपको जाम कितना दिखता है सुबह से? सारे दिन जाम ही रहता है यहाँ पे, सुबह को तो निकला नहीं जाता यहाँ पे। तो यानी कि पीक आवर जो होता है सुबह 8:30 से लेके 10 बजे तक निकला नहीं जाता है। तो प्रत्यक्षों को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे हम बीच रोड में और बीच यहाँ पर प्रेम जी जो कि प्रेम बिल्डिंग मटेरियल करके यहाँ पर दोनों आर पार एक दुकानें हैं इनकी, और ये चला रहे हैं वर्षों से। 2008 का मुद्दा आज इन्होंने जगाया है लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए। शायद पूरे एरिया में एक ऐसी जगह अभी भी मौजूद है। आपको मैं लोकेशन बताता हूँ। प्रेम बिल्डिंग मटेरियल जो है ये बिल्कुल टिकड़ी चौक से बिल्कुल बीचों बीच में है, तीनू पब्लिक स्कूल वाले रोड पे है। आप लोग आके कभी देखिएगा जरूर। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मास्टर प्लान को ओबे करना यानी कि मानना, एक व्यक्ति जो कि जद्दोजहद कोशिश करके उस टाइम पे मान भी लिया और अपने दुकान मकान उसी हिसाब से बना भी लिया। तो एक ही एग्जाम्पल है, आप देखिए और भी आगे हो सकता है। कौशिक जी और कोई एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं? ऐसा कोई नहीं, क्योंकि ये इस तरह की बातें फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो लोगों ने ये विश्वास कर लिया कि अब ये सब होगा नहीं, और पॉलिटिकल लोगों ने इसको होने नहीं दिया। तो उसी समझ में लोग चलते रहे कि जब यार पॉलिटिकल लोग झुग्गियां नहीं उठा रहे, दूसरी चीजों में नहीं कर रहे, तो हमारे मकान भी नहीं होंगे इस तरीके से। लेकिन ये तो रोड की स्थिति है जो पहले से तय थी और उसी के अनुसार प्रेम जी ने मकान बनाया। ये तो अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ एग्जाम्पल है कि इन्होंने जब नपत हुई उसके हिसाब से बनाया। ये रोड इस समय मेन रोड के तौर पे इस्तेमाल होता है। आप कभी देखेंगे जब स्कूल खुले होंगे तो आप देखना 1-1:30 बजे स्कूल की छुट्टी होती है और 3 बजे तक बसें यहाँ फंसी रहती हैं और बच्चे पसीने में ऐसे पसीने और प्यास से मरे होते हैं कि उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम बस से उतर के पानी कहाँ पिए। तो ये बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है उस समय कि जब स्कूल के बच्चों की छुट्टियां होती हैं और यहाँ से बसें क्रॉस होती हैं। 1.5 घंटा बसों को इसी रोड से क्रॉस होते एमबी रोड तक पहुँचने में और देवली के मेन रोड तक पहुँचने में लग जाता है। आप लोग भी झेले होंगे, ये यकीनन 101% मैं कह सकता हूँ। अगर आप इस क्षेत्र में गाड़ी चलाते हैं किसी भी तरीके से, देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत आप जुड़े हुए हैं, आप भी मानेंगे ये बात को। आप भी गलत नहीं समझ इसको वो करेंगे कि काट पाएंगे कि रोड पे जाम नहीं होता है या व्यवस्था सही है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। तो इसीलिए मास्टर प्लान 2021 को लागू करने के लिए सरकार के साथ या सरकार के ऊपर दबाव डालना और हस्ताक्षर अभियान हो
मास्टर प्लान के तहत जितनी मीटिंगें होती है खासकर ऑन ग्राउंड कौशिक जी लेके चल रहे हैं। कोई पैसे की जरूरत नहीं है, सभी लोग चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, तो विकास को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे RW है हो, चाहे पुराने इस क्षेत्र से ताल्लुकात रखने वाले व्यक्ति हो, जैसे कौशिक जी हैं, कौशिक जी को भी हम धन्यवाद करेंगे। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से आने वाले दिनों में आप लोगों को जगाता रहूंगा मैं, और इसी के साथ साथ कौशिक जी का साथ भी दूंगा। और आने वाले दिनों में जितने भी लोग इस मुहिम के साथ जुड़ पाएंगे, इस मुहिम को मजबूती दे पाएंगे, सभी का स्वागत है। और एक बार क्षेत्र निवासी को क्या कुछ बोलना चाहेंगे प्रेम जी? भैया ये जी धन्यवाद है, हमारा काम जल्दी से जल्दी कराया जाए। जी कौशिक जी, आप और एक बार निवेदन कर सकते हैं तो जनता को बोलिए। मैं तो ये समझता हूँ कि जनता को इस सारे मामले में कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई रोड्स की हमारी नहीं है, ये हमारे पूरे क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। हर एक उस बीमार व्यक्ति की लड़ाई है जो उस टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, हर उस बच्चे की लड़ाई है जो समय पे स्कूल नहीं पहुंच पाता, स्कूल से समय पे घर नहीं पहुंच पाता, हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो सुबह ड्यूटी टाइम पे 1 घंटे पहले घर से निकलता है और उसको फिर भी गारंटी नहीं होती कि समय पे ऑफिस पहुंच पाऊंगा। तो ये सारी दिक्कतें रोजमर्रा की दिक्कतें हैं। हम कहीं शादी ब्याह में जाएंगे, उस दिन तो इतना पीक रस होगा कि हम ये सोचते हैं कि हम जाएं भी या ना जाएं, गाड़ी लेके घर से निकलें या ना निकलें। ये तमाम स्थितियां हमारे एरिया का जो कहने का हिसाब है कि हम साउथ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन ये दिल्ली का सबसे वर्स्ट प्लेस है जहां पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मैंने पीछे सरकार से 1000 करोड़ रुपए की मांग की है कि इस क्षेत्र के रोड बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए कम से कम इशू करे, और रोड बनाने के दौरान जिन लोगों के मकान आते हैं उनको सर्कल रेट पर कंपनसेट करे और उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दे, ताकि लोग सरकार के साथ कोऑपरेट करके इस क्षेत्र के रोडों को डेवलप करवा सके। और इसमें सरकार को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए अगर वो कंपनसेट करती है लोगों को मार्केट वैल्यू पे या सर्कल रेट पे और उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देती है। लोग खुशी खुशी अपना मकान दे देंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि बिना रोड के उनकी जिंदगी बेकार है। ज्यादातर लोग इस क्षेत्र को में नहीं रहना चाहते, उसकी वजह ये रोड है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई रिश्तेदार आ सकता है, ना किसी लड़की की शादी में बसें आ सकती हैं। अगर किसी लड़की की शादी है तो बस पतरा हॉस्पिटल में रुकती है और बारात पैदल आती है। ये हमारे लिए बिल्कुल मुसीबतों के रोड बन चुके हैं, दुर्भाग्य है हमारे लिए अपने आप में। ये दुर्भाग्य को भाग्य में परिवर्तन कीजिए, और मौका भी है, दस्तूर भी है। आप जुड़ जाइए बस मास्टर प्लान 2021 को लेके और इस मुहिम में सम्मिलित हो जाइए, ताकि आपके क्षेत्र, और सबसे बड़ी बात है, शर्मिंदगी की बात है, संगम विहार का नाम आप बाहर पूछ के और बता के देखिए कि आप संगम विहार क्षेत्र से आते हैं। आप लोगों को सर्टिफिकेट अपना खुद बाहर की जनता आपको दे देगी। तो सभी चीजों को जोड़ जाड़ के सोचेंगे तो मास्टर प्लान 2021 को लागू करवाने के लिए आप लोग जरूर प्रेरणा लें और इस मुहिम में जुड़ जाइए। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, आगे और कड़ियां आ रही है, जिस कड़ियों में लोगों को जागरूक करते हुए कौशिक जी भी दिखेंगे और भी लोग इसमें सम्मिलित होते हुए आपको दिख जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।